नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज की किस्त वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पहले क्वेश्चन को देखो फिर इसको मैं सोल्व करना आपको बताता हूँ। कोई ऋण जो साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के पश्चात 848 रुपये देय है के समान वार्षिक किस्तों द्वारा भुगतान के लिए कितनी धनराशि की किस्त निर्धारित होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए, पता नहीं कितना पैसा लिया, आपको नहीं पता। उसको 4% की दर से 4 वर्ष में आपको लौटाना है। वार्षिक किस्तों में लिखा हुआ ना, वार्षिक किस्तों में मतलब साल की एक किस्त लगेगी। कितने साल के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो साल की एक तो 4 साल की कितनी किस्त होगी? 4 किस्त होगी। साल की एक किस्त बनेगी तो 4 साल की कितनी किस्त बन जाएगी? 4। अब सोल्व करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे सोल्व करोगे। जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन आए किस्त वाला, उसको कैसे सोल्व करोगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको ये दिमाग में सेट करना है। आपको प्रत्येक किस्त को मानना है कि प्रत्येक किस्त है ना मेरी 100 रुपये की है। प्रत्येक किस्त है वो 100 है, यूँ मान लो प्रत्येक किस्त क्या है? 100 है। कितनी किस्तों में लौटाना आपको? वार्षिक किस्त देनी है। वार्षिक का मतलब साल की एक किस्त देनी है। और कितने समय में आपको पैसा लौटाना है? 4 वर्षों में। तो 4 किस्त बन गई। प्रत्येक किस्त 100 है तो आप 100 4 बार लिख लो, क्योंकि 4 किस्तों में आपको लौटाना है। 1 2 3 और 4। देखो क्या करा मैंने, 4 किस्तों में लौटाना है। प्रत्येक किस्त की राशि मैंने 100 मानी, तो 100 को मैंने 4 बार लिख लिया। 3 किस्तों में आपको लौटाना होता तो मैं 100 को कितनी बार लिखता? 3 बार। 5 किस्तों में मेरे को लौटाना होता तो मैं 100 को 5 बार लिखता। ये लिखने के बाद एक चीज ध्यान रखना, पहली किस्त पे आपका ब्याज नहीं लगेगा। पहली किस्त पे ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि ब्याज तो लगेगा, वो 4% की दर से आपको ब्याज तो देना है, बट पहली किस्त पे नहीं देना है। ये ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लेना। फिर देखना है पहली किस्त देने के बाद अगली किस्त जो आएगी कितने टाइम बाद में आएगी? 1 वर्ष बाद में आएगी। एक किस्त देने के बाद अगली किस्त 1 वर्ष बाद में आएगी। तो 1 वर्ष का ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा साहब। कितने परसेंट की दर से? 4% की दर से। मतलब 1 साल का 4% की दर से मैं ब्याज निकालूंगा ना, 100 रुपये का 4 आएगा, तो +4 ब्याज लगेगा। फिर अगली किस्त जो आप दोगे वो कितने वर्ष बाद में दोगे? पहली किस्त से कंपैरिजन करना है। कितने वर्ष बाद दोगे? 2 वर्ष बाद पहली किस्त से, तो 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। 1 साल का कितना? 4, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 8। फिर अगली किस्त पहली किस्त से कितने समय बाद में आएगी? 3 वर्ष बाद में। ठीक है, 3 वर्ष बाद में आएगी तो 3 वर्ष का ब्याज लगेगा। 1 साल का 4 लगेगा। 1 साल का 4% का मतलब 100 रुपये पे 4 ब्याज लगेगा, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 12 रुपये। ठीक है, अब 4 किस्त आपने दे दी, मतलब आपने पैसा चुका दिया। देखो पहली किस्त, पहले पे कोई ब्याज नहीं लगता, दूसरी किस्त ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। किस्त तो आपके समान है, ये एक्स्ट्रा ब्याज है। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ टोटल। देखो 100 200 300 400 तो ये हो गए 12, 8 कितने हो गए? 20, और 4 कितना होगा? 24। टोटल पैसा आपने दिया 424, ये आपने चुकाया। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको चुकाना कितना है? 848। मतलब 848 आप दे दोगे तो आपका ऋण है ना उतर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपने दिया है 424, आपने पूरा चुकता कर दिया, मतलब 424 का मान कितना है? 848 है। समझना, आराम से समझ में आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। 424 का मान 848 है। एक का मान मैं निकालूंगा तो 848 के बट्टे में जाएगा 424। देखो एक का मान मैं निकालूंगा तो 424 848 के बट्टे में चला जाएगा। ये पूरा पूरा काटेगा इसको कितनी बार? 2 बार। कहने का मतलब एक का मान कितना आया? 2। निकालना कितने का है? किस्त कितने की आपकी? 100 की। तो मैं 100 को जब 2 से गुणा करा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 200। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना आ जाएगा? 200। ये आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। एक का मान मेरे पास 2 है, एक पेन 2 रुपए का आता है, तो 100 पेन कितने के आएंगे? 200 रुपए के। तो यही आपका आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे 2-3 क्वेश्चन लाया हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे 6,450 रुपये के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना चाहिए? मतलब किस्तों में देना आपको, 5% आपकी रेट है, और कितने वर्ष में देना है? 4 साल में। वो किस्त की राशि बतानी है, और टोटल देना कितना है? 6,450 रुपये। तो वही तरीका, 4 साल में देना है। प्रत्येक किस्त को आप मान लो 100 है, 4 बार लिख दो 100 को। 1 2 3 और 4। ठीक है,
पहले किस्त पे ब्याज नहीं लगेगा, इसको एज इट इज रहने देना है। दूसरी किस्त, इस किस्त से कितने दिन बाद में दोगे? 1 साल बाद में। तो 1 साल का ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। कितने % की दर से? 5% की दर से। तो 100 रुपये का ब्याज लगेगा 1 साल का। 5% मतलब 5 रुपये। ठीक है। अगली किस्त दोगे ये वाली, पहले किस्त से कितने समय बाद में दोगे? 2 वर्ष बाद में। तो 2 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का 5, 2 साल का कितना हो जाएगा? 10। फिर जब तीसरी किस्त दोगे, पहले किस्त के बाद में तीसरी किस्त, तो कितने समय बाद में दोगे? 3 वर्ष के बाद में। तो 3 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का 5, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 15। इनको ऐड कर दो, आपकी चारों किस्तें हो गई। देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और आपने पैसा चुकता कर दिया। देखो, पहली किस्त पे ब्याज नहीं लगा। पहली किस्त के बाद में अगली किस्त कितने दिन बाद में आएगी? 1 साल, उसका ब्याज लगेगा। पहले किस्त के बाद में ये दूसरी किस्त कब आएगी? देखो, पहले किस्त के बाद में दूसरी किस्त कितने समय बाद में आएगी? 2 साल बाद में, तो उसका ब्याज लगेगा। पहले किस्त के बाद में अगली किस्त कितने समय बाद आएगी? 3 साल बाद में आएगी, तो उसका ब्याज लगेगा। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, 100, 200, 300, 400। इसको ऐड करता हूँ, 15, 10, 25, 5, 30, 430 रुपये आपने चुकाए हैं। ठीक है, टोटल। जबकि क्वेश्चन कितना कह रहा है कि आपने 6450 रुपये कम चुकाए हैं। एक का मान निकाल लो। कैसे निकालोगे? इसके बट्टे में चला जाएगा, 6450 के बट्टे में 430। और निकालना किसका मान है? देखो, 0 से 0 गया। 43 का भाग इसमें दोगे ना, पूरा पूरा जाएगा 15 बार, पूरा पूरा कटेगा। मैंने कैसे काट दिया? 430 होता तो 10 बार चला जाता। 5 इकाई अंक है, मतलब ऐसी संख्या से भाग जाएगा जिसका यूनिट नंबर 5 हो। कुल मिला के आप ये ध्यान रखना कि 15 बार जाएगा। एक का मान 15 आ गया। किस्त कितनी है आपकी? प्रत्येक किस्त 100 की है। मैं इसको 15 से गुणा करा दूंगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 1500। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। आप बोलोगे सब मजा नहीं आया, और क्वेश्चन बताओ ऐसा सेम। तो और देखो, ये क्वेश्चन देखो, 5 वर्ष बाद दे 2200 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाता है। वार्षिक किस्त कितने रुपए की होगी वही बताना है। कितनी किस्त बनेगी? 5 किस्त, क्योंकि आप धन है ना 5 साल में चुकता कर रहे हो, 5 साल में उसको दे रहे हो। तो प्रत्येक किस्त 100 है, बट 100 को कितनी बार लिखूं मैं? 5 बार। 1, 2, 3, 4 और ये 5 लिख दिया। पहली किस्त पे ब्याज लगेगा नहीं, अगली किस्त पे लगेगा। पहली किस्त की कितने समय बाद में जा रहा है? अगली किस्त 1 साल बाद में, तो 1 साल का ब्याज लगेगा कितना? 5%, मतलब 5 रुपये। पहली किस्त के बाद में अगली किस्त कितने समय बाद में जाएगी? 2 वर्ष बाद में, तो 2 साल का ब्याज लगेगा 10। पहली किस्त के बाद में अगली किस्त कितने समय बाद में जाएगी? 3 साल बाद में। देखो, 1, 2, ये 3 साल बाद में, तो कितने? 3 साल का ब्याज लगेगा। पहली किस्त के बाद में अगली किस्त कितने समय बाद में जाएगी? 4 साल बाद में, तो 4 साल का ब्याज लगेगा। टोटल आपने चुकता कर दिया। इनको ऐड कर लेते हो, 100, 200, 300, 400, 500, तो ये हो गया 20 और 15, 35, 45, 5 कितने? 50। टोटल आपने चुका दिया 550। जबकि क्वेश्चन कह रहा है आपने तो कितना चुकाया? 2200। एक का मान निकालो, 2200 बट्टे 550, 0 से 0 कट गया। 5 के पहाड़े से काटता हूँ मैं, या 11 के पहाड़े से काट दो। देखो, 11 दूना 22, 0 पीछे पड़ा है। देखो, 11 5 55। फिर मैं 5 का भाग 20 में दे दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। एक का मान कितना आ गया? 4। किस्त कितनी की होती है आपकी? 100 की। मैं इसको 4 से गुणा करा दूंगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 400। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आपके धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे कि कैसा तरीका है, कैसा आपको अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपये को 5 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। प्रत्येक किस्त का मान बताना है। अब ये किस्त वाला क्वेश्चन मैं ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये करने के बाद में साधारण ब्याज का कोई सा भी क्वेश्चन आए किस्त वाला, आपकी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आराम से समझ में आ गया होगा कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को रोको, आप सोल्व करो पहले, फिर नहीं होता है तो वीडियो को ऑन करना। देखो मैं बता देता हूँ, आप वीडियो रोक के आपको सोल्व करना है। 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपये को 5 वार्षिक किस्तों में लौटाना है, तो 100 को कितनी बार लिखोगे? 5 बार। 1, 2, 3, 4 और 5 लिख दिया।
पहले किस्त पे ब्याज लगेगा नहीं, इस पे लगेगा कितने % की दर से, 10% की दर से 10 रुपये ब्याज लगेगा। 1 वर्ष के बाद में दिया तो 10 रुपये लगा, इसके कितने वर्ष बाद में दोगे आप, 2 वर्ष बाद में, तो कितना ब्याज लगेगा, 20 रुपये लगेगा। 1 साल का 10 तो 2 साल का कितना 20। इसके कितने वर्ष बाद में दोगे अगली किस्त, 3 साल बाद में, तो 3 साल का ब्याज लगेगा कितना, 1 साल का 10 तो 3 साल का कितना 30। इसके कितने साल बाद में अगली किस्त दोगे, 4 साल बाद में, तो 1 साल का 10 लगता है तो 4 साल का कितना लगेगा 40। इसको ऐड कर दो, पूरी 5 किस्त आपने चुका दी, 100 200 300 400 500 40 30 70 80 90 और 100, तो 500 तो ये हो गए और 100 ये हो गए, टोटल आपने 600 चुका दिया। जबकि क्वेश्चन कह रहा है आपने चुकाया कितना है 3600। एक का मान निकाल लो, 3600 बटे 600, 2 0 से 2 0, 36 में मैं 6 का भाग दूंगा तो 6 बार जाएगा। एक का मान कितना आ गया 6, निकालना कितने का है, प्रत्येक किस्त कितने की है 100 की, तो मैं 100 को 6 से गुना करा दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा 600 रुपये। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100% आप किस्त वाले क्वेश्चन, जो साधारण ब्याज के किस्त वाले क्वेश्चन है ना, अब गलत करके नहीं आओगे। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता दिया। 2-3 बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें।